हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। रीनल थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब पहले हम समझते हैं। थ्रेशोल्ड किसको बोला जाता है? थ्रेशोल्ड को हम सीमा बोलते हैं, उस क्षमता बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। हमारी घर की भी कोई सीमाएं होती है, हमारे देश की सीमा होती है, जिसे हम थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में जो हम देखते हैं, तो 1 लीटर की जो पानी की बोतल होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम 1 लीटर ही पानी रख सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर की बोतल की कैपेसिटी 1 लीटर ही पानी रखने की होती है, तो जिसे हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। थ्रेशोल्ड को हम, हमारी जो किडनी होती है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में जो पीसीटी का एरिया होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो एरिया होता है, वो वहां पर सब्सटेंस एब्सॉर्ब करने की उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है, जिसे हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो कई ऐसे सब्सटेंस है, वो हमारी जो नेफ्रॉन्स में जो पीसीटी का एरिया में ज्यादा से ज्यादा वहां पर एब्सॉर्ब होते हैं। कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं वो कम एब्सॉर्ब होते हैं। कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं वहां पर बिल्कुल वहां पर एब्सॉर्प्शन नहीं होता। तो जो सब्सटेंस ज्यादा एब्सॉर्ब होते हैं, जिसे हम हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। तो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कौन से है? जो मेरे पीसीटी के एरिया में ज्यादा से ज्यादा वहां पर एब्सॉर्प्शन होता है। तो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में ग्लूकोज आता है, एमिनो एसिड आता है, विटामिन होते हैं, आयंस कहीं होते हैं, सोडियम क्लोराइड और पानी, वाटर का एब्सॉर्प्शन वहां पर ज्यादा होता है। कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं उसका पार्शियली वहां पर एब्सॉर्प्शन होता है, जिसे हम लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। तो लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कौन से है? जिसका पार्शियली एब्सॉर्प्शन होता है, पार्शियली एब्सॉर्प्शन। तो पार्शियली एब्सॉर्प्शन होने वाले सब्सटेंस में वो आते हैं, यूरिया होता है और यूरिक एसिड। कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो पीसीटी के एरिया में बिल्कुल वहां पर एब्सॉर्प्शन नहीं होते, जिसे नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जो होते हैं वो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड, क्रिएटिन और इन्यूलिन। जो इन्यूलिन होता है उसका मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नहीं होता, इसलिए उसका टोटली वहां पर एक्सक्रीशन होता है, तो उसका बिल्कुल वहां पर एब्सॉर्प्शन नहीं होता, इसलिए उसको नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस भी कहते हैं। तो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कौन से है, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कौन से है और नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कौन से है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है उसमें हम रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में वहां पर पढ़ने वाले हैं। तो रीनल थ्रेशोल्ड, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में हम रीनल थ्रेशोल्ड पढ़ेंगे। रीनल थ्रेशोल्ड, रीनल थ्रेशोल्ड क्या है? तो ग्लूकोज का जो रीनल थ्रेशोल्ड हमको मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड 180 मिलीग्राम प्रति डीएल तक होता है। तो हमारा टॉपिक जो है रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में हमें डिटेल में यहां पर समझने का है। रीनल थ्रेशोल्ड, ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड 180 मिलीग्राम है। रीनल थ्रेशोल्ड को समझने के लिए यहां पर हम थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमारी जो किडनी जो होती है वहां पर 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। वो जो नेफ्रॉन्स का जो पीसीटी का एरिया होता है, तो पीसीटी का जो एरिया होता है वहां पर माइक्रोवैली होते हैं। माइक्रोवैली से यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा बनता है। सरफेस एरिया बढ़ने से वहां पर ज्यादा से ज्यादा वो सबस्ट्रेट को एब्सॉर्ब कर पाते हैं। तो जो पीसीटी का जो सेल होता है वहां पर माइक्रोवैली
ये माइक्रो वैली है। उस माइक्रो वैली पर रिसेप्टर होते हैं, सबस्ट्रेट को एब्सॉर्ब करने का वहां पर रिसेप्टर होते हैं। मान लीजिए ग्लूकोज का एब्सॉर्ब करने के लिए सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 वहां पर होते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का भी वीडियो हमने एक अपलोड कर दिया है, जो इस चैनल में जाकर आप देख सकते हो। SgAT2 जो सोडियम के साथ ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करता है, तो सोडियम का वो एब्सॉर्ब करता है, उसके साथ ग्लूकोज का भी वहां पर एब्सॉर्प्शन होता है, इसलिए वो रिसेप्टर को हम SgAT2 बोलते हैं। SgAT2 कैसे ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करता है, कब तक वो ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर पाएगा, उसको समझने के लिए हम एंजाइम काइनेटिक यहां पर देखेंगे। एंजाइम काइनेटिक के बारे में हम 9 चैप्टर माइक्रोमोलेक्यूल्स में हम पढ़ चुके हैं। एंजाइम काइनेटिक क्या होता है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्शन रेट भी बढ़ता है, मगर जब एंजाइम का जो एक्टिव साइट वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाती है, उसके बाद सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से भी रिएक्शन रेट बढ़ता नहीं है, वो स्टेडी हो जाता है। इसी तरह ये जो रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर पर भी एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट के साथ ग्लूकोज वो वहां पर बाइंड हो जाता है। अब एक्टिव साइट वहां पर फ्री नहीं होती, उसके बाद यहाँ पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से भी वो ग्लूकोज को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। तो रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होता है, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपका जो 30 स्टूडेंट का जो क्लास होता है, उस क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो 100 में से 90 मार्क्स लेकर आते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो 70 मार्क्स लाते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं 50 मार्क्स लाते हैं, मगर कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 40 मार्क्स ही लेने की उसकी कैपेसिटी होती है, जिसे हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। वैसी तरह हमारी जो किडनी में जो 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, उस नेफ्रॉन्स में से कई नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं वो कम ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करते हैं, कई नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को वहां पर एब्सॉर्ब कर पाते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, तो रीनल थ्रेशोल्ड हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कितना होता है 180 मिलीग्राम होता है। तो हमारी जो किडनी का रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज का कितना होता है 180 मिलीग्राम होता है। उसका मतलब क्या होता है कि जो पीसीटी का एरिया में जो रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर ज्यादा से ज्यादा 180 मिलीग्राम ग्लूकोज ही एब्सॉर्ब कर पाते हैं। तो कई नेफ्रॉन्स की कैपेसिटी 180 मिलीग्राम ग्लूकोज एब्सॉर्ब करने की होती है, उसके ऊपर का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो यहां से यूरिन में चला जाता है। तो जिस ब्लड ग्लूकोज लेवल से ग्लूकोज यूरिन में आने का शुरू होता है, जो स्टार्ट होता है, उस ग्लूकोज लेवल को हम रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो रीनल थ्रेशोल्ड किसे बोला जाता है, तो जिस ब्लड ग्लूकोज लेवल से ग्लूकोज यूरिन में आने का स्टार्ट होता है, उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम क्या बोलते हैं, रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्योंकि हमारे जो किडनी जो होती है, किडनी में जो 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स में से कई नेफ्रॉन्स वो 180 मिलीग्राम तक की ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर पाते हैं, उसके ऊपर का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो यूरिन में चला जाता है। तो जिस ग्लूकोज लेवल से यूरिन में ग्लूकोज आने का शुरू होता है, उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या बोलते हैं, रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हमारी जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं, उस नेफ्रॉन्स का मैक्सिमम ग्लूकोज एब्सॉर्ब करने की भी कुछ कैपेसिटी होती है। वो ज्यादा से ज्यादा कितना ग्लूकोज एब्सॉर्ब कर सकते हैं, वो हमने बताया था कि एक 30 स्टूडेंट का जो क्लास होता है उसमें कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो 100 में से 90 मार्क्स लेकर आते हैं। तो मेरे नेफ्रॉन्स में जो पीसीटी का जो एरिया होता है वो ज्यादा से ज्यादा कितना ग्लूकोज एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो ग्लूकोज एब्सॉर्ब करते हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बोलते हैं। तो हम जो मेल होते हैं, मेल में ग्लूकोज मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट 375 मिलीग्राम तक की होता है, और जो फीमेल होती है वो 300 मिलीग्राम तक का ही ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा वो एब्सॉर्ब कर पाते हैं। तो रीनल थ्रेशोल्ड और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को समझने के लिए ग्राफ देखते हैं।
यहां पर प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, यहां पर रेट ऑफ ग्लूकोज मूवमेंट लिखते हैं। ये 100 मिलीग्राम ग्लूकोज 200, 300, 400, 500 और 600। यहां पर 100, 200 मिलीग्राम, 300, 400, 500 और 600। तो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या है? तो हमारे जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो मैक्सिमम ग्लूकोज कितने एब्सॉर्ब कर पाते हैं? तो 375 तक। ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है कितना होता है? 375 तक होता है, 375 मिलीग्राम तक होता है। और रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है? तो कई नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं वो मैक्सिमम 180 मिलीग्राम तक की ग्लूकोज एब्सॉर्ब करते हैं, उसके ऊपर का ग्लूकोज होता है वो यूरिन में चला जाता है। तो जिस ब्लड ग्लूकोज लेवल से यूरिन में ग्लूकोज आने का शुरू होता है उस ग्लूकोज लेवल को रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो 180 मिलीग्राम तक की ग्लूकोज एब्सॉर्ब यहां पर होता है, उसका ऊपर का जो ग्लूकोज होता है वो कई नेफ्रॉन्स एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, तो वो यूरिन में आने का शुरू होता है। तो जिस ब्लड ग्लूकोज लेवल से यूरिन में ग्लूकोज आने का स्टार्ट होता है उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम क्या बोलते हैं? रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है? रीनल थ्रेशोल्ड कितना होता है? 180 मिलीग्राम होता है। अब रीअब्सॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेट तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो प्लाज्मा लेवल जितना ही होता है, जितना प्लाज्मा लेवल ग्लूकोज लेवल होता है उतना ही ग्लूकोज लेवल यहाँ पर फिल्ट्रेट में होता है। तो ये फिल्ट्रेट जैसे प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है वैसे वैसे फिल्ट्रेट में भी ग्लूकोज लेवल क्या होता है? बढ़ता है। अब रीअब्सॉर्प्शन, कितना रीअब्सॉर्प्शन होता है? तो 375 तक हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करते हैं, उसके ऊपर का जो ग्लूकोज होता है वो नेफ्रॉन्स एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, जिसे हम रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं। रीअब्सॉर्प्शन तो 375 मिलीग्राम तक ही वो ग्लूकोज वहां पर एब्सॉर्ब होता है, उसके ऊपर का ग्लूकोज होता है वो यूरिन में चला जाता है। जो यूरिन में जाता है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो कितना ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होता है? तो यहां पर 180 मिलीग्राम तक तो टोटली एब्सॉर्ब हो जाएगा, उसके ऊपर का जो ग्लूकोज होता है वो यूरिन में आने का स्टार्ट होता है, ये यूरिन में आने का स्टार्ट होता है। थ्री 375 तक थ्री 375 के बाद स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो 375 के ऊपर का जो ग्लूकोज होता है वो यहाँ पर एब्सॉर्ब नहीं होता, टोटल कहां जाता है? एक्सक्रीशन हो जाता है। कहां से शुरू होता है यूरिन में ग्लूकोज आने का? 180 मिलीग्राम से, क्योंकि कई नेफ्रॉन्स 180 मिलीग्राम ही ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या है? तो मेल में 375 मिलीग्राम ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब होता है, उसके ऊपर का ग्लूकोज वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, जिसे ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बोलते हैं। और रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है? तो हमारे जो किडनी में कई नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 180 मिलीग्राम ही ग्लूकोज एब्सॉर्ब कर पाते हैं, उसके ऊपर का ग्लूकोज वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, तो वो ग्लूकोज ये यूरिन में आने का स्टार्ट होता है। तो जिस ब्लड ग्लूकोज लेवल से यूरिन में ग्लूकोज आने का स्टार्ट होता है उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम क्या बोलते हैं? रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो 180 मिलीग्राम के ऊपर का जो ग्लूकोज होता है वो यूरिन में आने का स्टार्ट होता है। ज्यादा से ज्यादा कितना एब्सॉर्ब होता है? 375 तक की हम
एब्सॉर्ब कर पाते हैं, उसके ऊपर का ग्लूकोज हम एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, वो सभी क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद का जो ग्राफ होता है वो स्टेट बन जाता है। तो यहाँ पर इनर थ्रेशोल्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या है, फिल्ट्रेट में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, एक्सक्रीशन ग्लूकोज का कैसे होता है, और रीअब्सॉर्प्शन किस लेवल पर ग्लूकोज का होता है, उस बारे में हमने यहाँ पर इस ग्राफ के बारे में डिटेल में जानकारी ले ली है।